गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताएंगे, यानी बैटरी के बारे में बताएंगे। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी को कहता है केमिकल एनर्जी है, कुछ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ रिएक्शंस होता है कैसा हो रहा होगा, तो पहले तो बोलना है कि नेचर ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स नेचर का होगा। दूसरा जो रिएक्शंस होंगे उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होगा वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। यानी कहने का मतलब जो उसके अंदर गिव्स फ्री एनर्जी जो चेंज हो रहा होगा वो लेस देन जीरो होगा, तभी जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसका मतलब वो नेचर हो गया। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर टू कंपार्टमेंट होते हैं, हाफ सेल, टू हाफ सेल बोलेंगे। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं और एक का रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। यानी एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा होगा। एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो जो कैथोड होगा, वो जो कंपार्टमेंट होगा निगेटिव पोलैरिटी का कहलाएगा, और जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा वो कंपार्टमेंट आपका पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा, पॉजिटिव कंपार्टमेंट कहलाएगा। ठीक ना। इसको हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। जो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। इस तरह हम लोग सेल को डिजाइन करते हैं। एक डेनियल सेल है, जिस डेनियल सेल में हम लोग एक कंपार्टमेंट में जिंक सल्फेट डालते हैं, दूसरे में कॉपर सल्फेट डालते हैं। जिसमें जिंक सल्फेट डालते हैं ना, तो उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डालते हैं, और जिसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक ना। तो इस तरह हम लोग एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं बाय द यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज। अब बात होती है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर सर्किट से जोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होगा और करंट फ्लो करने लगेगा। इस तरह का डिजाइन होता है, तो हम लोग हो जाता है। अब बाहर करंट जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, एनोड से कैथोड होता है, मैं करंट का फ्लो बाहर सर्किट में कैथोड टू एनोड कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का उल्टा होता है। और इंटरनल सर्किट में जाएंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा करंट का फ्लो। जैसे कैथोड से एनोड है तो एनोड से कैथोड हो जाता है। इतनी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर हो जाएगा। और कैसे रिएक्शन हो जाएगा, तो उसमें आपको लिखना है जिंक ऑब्लिक, जिंक मतलब एक वर्टिकल लाइन जिससे जिंक 2+, और 2 वर्टिकल लाइन कॉपर 2+ से कॉपर में पहला वाला में ऑक्सीडेशन दिखाना, दूसरा में रिडक्शन देना। ये सीरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। और सीरियल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक से जिंक रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट कॉपर बनेगा। ठीक है, बस हो गया, छोटी सी बात है बस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब करना भूलना ना भूलें। थैंक यू।